नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल लोचन सी आई पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पैरामेडिकल क्या है। पैरामेडिकल के बारे में बात करेंगे। पैरामेडिकल क्या है और पैरामेडिकल कौन कौन भर सकते हैं, पैरामेडिकल क्या है और पैरामेडिकल कौन कौन व्यक्ति भर सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं और इसमें क्या क्या कोर्स करना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, इनका सैलरी क्या है और ये पैरामेडिकल में जॉब कहाँ लगेगा, कहाँ बैठ के काम करेंगे, कितना सैलरी आएगा, कैसे भरेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये सारे जानकारी आपको हम बता देंगे। और कितने साल का कोर्स होता है, कोर्स करने के बाद क्या स्कोप है, ये सब बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते इस वीडियो का नीड है पैरामेडिकल क्या है, स्कोप, सैलरी और कैरियर ऑप्शंस, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आप देख ही रहे होंगे, हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। और इसमें लिखा पैरामेडिकल क्या है। पैरामेडिकल क्या है, अब देखिए, पैरामेडिकल का मतलब होता है मेडिकल के साथ जुड़ी वो सर्विसेज जो डॉक्टर की मदद करती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, उदाहरण के तौर पर लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी और ईएमटी, इमरजेंसी और मेडिकल टेक्नीशियन। तो ये सब लोग जो हैं, यदि ये सब लोग नहीं रहेंगे तो क्या डॉक्टर अकेले कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही सब काम करने के लिए अब यदि आप डॉक्टर के पास कभी गए होंगे तो आप देखते होंगे अलग अलग एक्सरे कर रहा तो उसका भी एक टेक्नीशियन है। और लैब में कभी गए होंगे, ब्लड जो जांच होता है वो सब लैब में होता है, तो लैब में लैब टेक्नीशियन रहते हैं। तो उदाहरण के लिए इतना को समझ गए हो कि आपको करना क्या है, यानी पैरामेडिकल क्या है, तो इतना ये बात समझा दिए कि इसमें करना क्या है। अब कोर्स के बारे में बताते हैं, कोर्स इसमें क्या करना पड़ता है। तो चलिए, कोर्स डिप्लोमा का है, 1 से 2 साल, DMLT DOA। तो ये 1 से 2 साल का है, और सर्टिफिकेट 6 महीने से 1 साल तक का है। 6 महीने से 1 साल तक का है, जिसमें कि आप सिर्फ सर्टिफिकेट ले लें, आपको क्या ट्रेनिंग मिला नहीं मिला ये मायने नहीं रखेगा कोई भी कॉलेज। उसके बाद है 3 से 4 साल डिग्री, BSc MLT और BPT। सबसे बड़ा कोर्स यही है और यही कोर्स में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो हम बात करेंगे इस कोर्स को कौन कौन व्यक्ति भर सकते हैं। तो चलिए, पहला व्यक्ति इसमें 3 कोर्स होते हैं। जैसे कि हम बताएं, 3 कोर्स, PM, PMM और PE। ये तीनों कोर्स का मतलब अलग अलग है, इनका ड्यूरेशन अलग अलग है और इसका पढ़ाई जो आप कीजिएगा, ये सिर्फ वही व्यक्ति बढ़ सकते हैं जो 12th PCB सब्जेक्ट से हो। PCB, अब बोलिएगा सर ये क्या होता है? PCB +2 में आप फिजिक्स और C से केमिस्ट्री, B से बायोलॉजी, यदि आप ये सब्जेक्ट लिए रहेंगे तभी आप पैरामेडिकल भर सकते हैं। हालांकि आपके लिए क्लास 10th से है, क्लास 10th से आपके लिए है ये। कोई भी सब्जेक्ट लिए हो 12th में वो मैटर नहीं करता, आप क्लास 10th में जो लिए हैं, क्लास 10th के हिसाब से भरा जाएगा। पैरामेडिकल मैट्रिक्स, इनका नाम ही लास्ट में एक M लगा के मैट्रिक्स कर दिया है। और ये पॉलिटेक्निक, जैसे लैब टेक्नीशियन तो नहीं, एक्सरे टेक्नीशियन PE में आ जाता है। तो PE में एक्सरे टेक्नीशियन आ जाता है। तो समझ गए होंगे इतना। और आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम देखते हैं ये जॉब स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज,
यानी मतलब कहने का मतलब है पैरामेडिकल में काम करने के मौके कहाँ कहाँ मिलेंगे। हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, लैब में मिल सकते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज में मिल सकते हैं, एनजीओज में मिल सकते हैं। तो इसी सब हम डिफाइन हॉस्पिटल, प्राइवेट लैब, क्लिनिक, एम्बुलेंस सर्विस, एनजीओ। और विदेश में तो इसका मांग है ही डॉक्टर के असिस्टेंट के लिए, जैसे ओटी असिस्टेंट आपको बताए थे, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में, ये विदेशों में ज्यादा मांग है ओटी असिस्टेंट के लिए। तो ये आप जान गए कि हमको जॉब कहाँ करना, कहाँ बैठ के काम करना है, क्या करना है, ये तो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सैलरी और ग्रोथ क्या है, मतलब हम जो काम करेंगे, आप लोग जो काम करिएगा, उसका सैलरी क्या रहेगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो भी जॉब करने जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, तुमको एक निश्चित रहता है कि ये हमको सैलरी कितना मिलेगा, अर्न क्या कर पाएंगे, अर्न क्या कर पाएंगे, ठीक ना। तो ये मैटर करता है कि अर्न आप क्या कर पाएंगे। तो इसीलिए हम बताते हैं इसमें सैलरी जो लगेगा, इसमें जो सैलरी रहेगा 10,000, कितनों कम मिलेगा ना, तो 10,000 मिलेगा, कम से कम 10,000 से लेकर के शुरुआती तौर पर 15,000 तक जा सकता है। जिस दिन आप लगे उसी दिन का हम सैलरी बता रहे हैं। शुरुआती तौर पर 10,000 से 15,000 तक जा सकता है। और यदि अनुभव आपको हो गया, नहीं आपको बहुत ज्यादा अनुभव, कहीं किसी के साथ रहने के साथ बाद ना अनुभव हो जाता, वो अनुभव जब आप गेन कर लीजिएगा तो आपको 40,000 प्लस मिलेगा आपको सैलरी। 40 प्लस का मतलब हुआ कि आप जाइए 50, 60, 70, 80, ये भी मिलता है। बहुत सारे टेक्नीशियन से मिले हैं जिसको इतना सैलरी मिलता है 40 प्लस। तो इससे आगे हम देखते हैं बेस्ट कोर्सेज क्या है। बेस्ट कोर्सेज वो आप पर डिपेंड करता है। जिनके पास समय है, पैसा है, वो कोई भी कोर्स कर सकते हैं। और जिनके पास समय कम है, जिम्मेदारी ज्यादा है, जिसके पास समय कम है, जिम्मेदारी ज्यादा है, उनके लिए हम बता सकते हैं कि उसके लिए क्या रहेगा। उनके लिए कोर्स सीधा एक्स, उसके लिए हम बता देते हैं एक्स रे टेक्नीशियन ले लीजिए। अरे भैया, एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन, ये दो कोर्स है जो कि आप कर सकते हैं। ये दो कोर्स सबसे बेस्ट है, टाइम और पैसा दोनों कम बचता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पैरामेडिकल में क्या होता है, कैसे काम होता है, क्या कोर्स करना पड़ता है। तो यदि इस वीडियो को समझ गए तो शेयर कीजिए दबा करके अपने दोस्तों के साथ जो नहीं समझे। और यदि वीडियो पहली बार मेरे चैनल पे आके देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम इस वीडियो में 100 लाइक का अनुभव रखते हैं, ठीक ना, 100 लाइक का अनुभव रखते हैं। तो आप इसको पूरा कर दीजिए और जो भी पूछना है कमेंट भर दीजिए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, जो भी कीजिएगा उनके लिए हम सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।